नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदुष्टसिद्ध्यर्थं संदुष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम रम्योर्जुनं वीरम् अनंतवर्णान दंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल सुल केवली भणिदम। श्रीमद् कुंद कुंद आचार्य विरचित नियम सार जी परमागम शुद्ध भाव अधिकार, उसी को आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में निज भावना, निज भावना निमित्त अथवा तो निज भावना करने के लिए रचा गया यह पवित्र शास्त्र नियम सार जी परमागम। इसी ग्रंथ में एक गाथा है, मिथ्यात्वादिक भाव की जीव ने चिर भावना, सम्यक्त्वाद स्वभाव की पर की कभी न प्रभावना। जीव भटकता क्यों रहा? मिथ्यात्वादिक भाव की जीव ने चिर भावना, अनादिकाल से इस जीव की भावना विपरीत रही। श्रद्धान विपरीत है तो ज्ञान भी विपरीत है और आचरण भी विपरीत है। मिथ्या विकल्पों में अटका रहा और अपनी भूल से, अपने दुर्विकल्पों से दुखी हुआ और दुख का कारण परद्रव्य को माना, सुख पर में ढूंढा। इसलिए निरंतर तन मन धन समय शक्ति जो कुछ भी है उपयोग पर में ही भ्रमित रहा। आचार्य देव कहते, भैया निज तत्व की भावना वही तेरे सुख का, मुक्ति का मूल है। कल कहा था, शरीर और संयोगों की जो भावना है वह पाप बंध का कारण है। सुखी होने की भावना, सुखी में इंद्रिय सुख नहीं, स्वर्ग सुख की बात नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की भावना, शुद्ध दशा प्राप्त करने की भावना, सिद्ध पद प्राप्त करने की भावना, सिद्ध पद के मूलभूत सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की भावना, यह पुण्यबंध का कारण है। शुद्धात्म तत्व की सविकल्प भावना भी कल चर्चा आई थी इसकी। हमें सुखी होना है, अरे मैं तो सुख स्वरूप हूँ, ऐसा जो चिंतन है वह भी उत्कृष्ट पुण्यबंध का कारण है। मुक्त होना, अरे मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसा जो मुक्त स्वरूप हूँ, निर्गुण स्वरूप हूँ। सच बात ये है, जैसा होना चाहता है अंतर्दृष्टि से देखे तो वैसा है, और है की हकार करे तो होने का विकल्प मिट जाए और वैसा हो जाए। हमें तो सम्यक दर्शन करना है, हमें तो सम्यक ज्ञान करना है, हमें तो सम्यक चारित्र करना है। क्यों? इनके बिना सुखी होते नहीं है। हमें सुखी होना है, जो धर्म करता है वह सुखी होता है। इस प्रकार से विचार करके
अब चिंता में अटक गया, सम्यक दर्शन कैसे हो। उस आत्म तत्व को देखे तो आत्मा श्रद्धेय स्वरूप है। आत्मा का अनुभवन होने पर श्रद्धान का उदय होता है। सम्यक दर्शन की चिंता मिट गई, विकल्प मिट गया और सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा यह चमत्कारी तत्व है। या तो ये जीव संयोगों की भावना भाता रहा, अथवा ये प्रशस्त भावना जिसको अपन कह देते हैं वह भाता रहा, लेकिन निज स्वभाव को पहचाने बिना निज स्वभाव की भावना कैसी। जैसे बाहरी संयोगों की भावना पुण्योदय बिना सफल नहीं होती। और जो संबंध प्राप्त करने की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की, सुखी होने की, मुक्त होने की भावना भी, जैसे वह भावना पुण्योदय बिना नहीं होती सफल, ऐसे यह भावना भी इस आत्मज्ञान के उदय के बिना सफल नहीं होती। आत्म तत्व की भावना से ही सुखी होने की भावना सफल होती है। पहले एक वाक्य कहा था, ध्यान हो तो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हमारी भावना तो बहुत है, परंतु ध्यान रखना, भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। जो आपको भावना है उस भावना के अनुकूल पुरुषार्थ करे यदि, भावना 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 कहने से मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होगी। भावना है, अच्छी बात है, लेकिन तदनुकूल पुरुषार्थ हो। सम्यक दर्शन की भावना है तो सम्यक दर्शन के अनुकूल पुरुषार्थ होना चाहिए। उपयोग अंतर्मुखी होकर अपने व्यायक भाव को ग्रहण करे, निजपने ग्रहण करे, उपादेय रूप से ग्रहण करे, सम्यक दर्शन हो गया। कि बहुत सरल लगता है, कि लगता है ये धन्य भाग्य हैं। सरल तो है ही, जिन्हें कठिन लगता है उनके लिए भी सरल ही है। क्यों? ये पराधीन कार्य नहीं है। न क्लेशो न धनव्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना को, इसमें पराधीनता नहीं है। लक्ष्मी की प्राप्ति आपके चाहने पर भी पुण्योदय बिना नहीं होगी। कठिन कार्य नहीं, आप विकल्प करते करते आकुल व्याकुल होते रहें, लेकिन पुण्योदय प्रमाण ही बाहर की सामग्री मिलेगी। पाप के उदय में आप सोचते रहें, लेकिन यह तत्व की प्राप्ति पापोदय में भी संभव है, पुण्योदय में भी संभव है। अंतर्दृष्टि से यह जीव तत्व की प्राप्ति करने में समर्थ है और बहिर्दृष्टि से तो असंभव है ही। तो सुखी होने की भावना है, मुक्त होने की भावना है, वह भावना तेरी आत्म भावना से, स्वरूप की भावना से सफल होगी। लेकिन उस भावना का अर्थ केवल चिंतन मात्र ही नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मदेव सूर्य की भाषा में निर्विकल्प भावना लेना चाहिए। उस नियम सार जी ग्रंथ में शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा स्वाध्याय में है। फिर आप कहोगे कि उठ करके चले गए, आप हमें दोष मत देना। ये अध्यात्म शास्त्र है भैया, गंभीर शासन है। रोज रोज सुनी अनसुनी करने से आप कहलवाओगे, जबरन नहीं कहा जा सकता। और हमारी तो और मजबूरी, हम यहाँ से बाँच नहीं रहे। आपके भाग्य से जो निकलेगा सो निकलेगा, सही बात तो ये है। और आप जो कहलवाना चाहोगे फिर हम उन व्यवस्थाओं की बातें कहने लगेंगे, ये विषय रह जाएगा, हमें क्या परेशानी। हमारी आदत नहीं है ना, करें क्या हम।
पहले से देख करके बैठे, दूसरे भी साधर्मी हैं कि नहीं आएंगे। वो बीच में बैठे, बीच में जगह हो तो कैसा लगेगा। और आने वालों को भी सोचना चाहिए, लेकिन एक दिमाग सेट कर लिया, अभी तो सीढ़ी चल रही होगी, अभी तो पहला प्रवचन हो रहा होगा, ये कोई सोच नहीं है। आप उतने टाइम तक चाहे वो विकथा करते रहें, चाहे कहीं कुछ भी करते रहें, यहाँ आने की बात तब होगी। हम बच्चों को भी देख रहे, अध्यापकों को भी देख रहे हम धीरे धीरे। अच्छी बातें नहीं है ये। 9:15 बज गए, एक एक करके आते जा रहे। हर आदमी ये सोचता है पहले यहाँ शुरू हो जाए तब हम बैठे। थोड़ा सा उपयोग लगाने की बात है। क्या कहें भाई, जब पूरी हो जाए व्यवस्था तब करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करें। और बीच बीच में हम ये बात नहीं कर पाते। स्टूल एक साइड में, अगर आप पीछे बैठे हो तो क्या होगा बताइए आप। आपके पीछे बैठे उनको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। फिर अगर आपकी स्थिति ये हो तो क्या, आप इधर आ जाओ, अगर कम सुनाई देता हमको कोई दिक्कत नहीं, उधर बैठ जाओ, लेकिन बीच में नहीं। अब ये बात हमसे नहीं चलवा तो अच्छा रहे। आप इधर आ जाओ, हमको कोई परेशानी नहीं, कम सुनाई देता है, आप यहाँ आ जाओ, आपको कोई हाँ। व्यवस्थाओं में अव्यवस्था होती है, ये तो जंगलों का मार्ग है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई अव्यवस्था भी नहीं है। क्या कहें भाई। परमार्थ प्रकाश टीका में जगह जगह लिखा है, ये 2-3 जगह तो लिखा ही है, ऐसा उपदेश निर्ग्रंथों को शोभता है। ये गाथा जो अपनी प्रारंभ होगी वहां भी ये विषय आएगा। विषय को थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं कल से कि आज से। हाँ, ये बात दिमाग में थोड़ी ले लेना, समय से पहले आके बैठ जाओ भाई, और थोड़ा सा सावधान होकर के ऐसे बैठें कि दूसरे को भी जगह मिली रहे और आगे आने वाले भी बैठे रहें, पीछे आने वाले भी। भाई ठीक है, सब जानबूझकर लेट नहीं होते, कोई मजबूरी भी होती है, ये अपेक्षा नहीं रखी जा सकती सब आई जाएं। उपदेश है भाई ये तो इसमें शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा है। यह शुद्ध भाव कल दोपहर की चर्चा में आया, त्रैकालिक शुद्ध भाव की बात है, नए प्रकट होने वाले शुद्ध भाव की बात नहीं कर रहे। जो समस्त शुद्ध भाव संवर निजरा मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मार्ग की अपेक्षा और उपाय की अपेक्षा, बाकी ज्ञान सुख प्रभुता वीर ये सब उसमें गर्भित हैं। जिन शुद्ध भावों की आप उपासना करते हैं, कर्म की अपेक्षा करें तो जिन छायक भावों की उपासना करते हैं, और उपासना करते हुए जिन छायक भावों की प्राप्ति की भावना करते हैं, वह भावना ज्ञायक भाव के आश्रय से सफल होगी। उस ज्ञायक भाव रूप परम भाव रूप शुद्ध भाव की यहाँ चर्चा है। यह शुद्ध भाव आगे कहे जाने वाले समस्त चारित्र का आधार है। परमार्थ प्रतिक्रमण का आधार क्या, निश्चय प्रायश्चित का आधार क्या, परमावश्यक का आधार क्या, आधार क्या है, ये आधारशिला है। यह अमृतचंद स्वामी की कही हुई ज्ञान मात्र अकंप भूमि है। कलश आपको याद होगा, नहीं होगा तो पढ़ लेना जाकर। अमृतचंद स्वामी कहते हैं
ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम श्रयंत कथम अपनीत मोहा ते साधकत्व मुपलब्ध भवंत सिद्धा मूढ़ा समूह मनुपलब्ध परिभ्रमंती। जो इस ज्ञान मात्र, कैसी ज्ञान मात्र, अनिराकृत खंडम अखंडम, इस ज्ञान मात्र भाव में रागादिक भाव, ज्ञान से विपरीत भाव का तो निषेध है, परंतु ज्ञान मात्र भाव की अविनाभावी अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा ये ज्ञान मात्र भाव। ज्ञान मात्र भाव कहने में एक ज्ञान पर्याय मात्र नहीं कह रहे हैं, एक ज्ञान गुण मात्र नहीं कह रहे हैं, ज्ञान आदिक भावों का अखंड पिंड शुद्धात्मा कह रहे हैं। उस ज्ञान मात्र भाव की रूप अकंप भूमि का जो आश्रय करते हैं, कथमपि, कथमपि किसी प्रकार माने तीव्र उद्यम से, अनेक प्रकार नहीं लेना, किसी प्रकार से, चाहे इधर से आ जाओ, चाहे इधर से आ जाओ, चाहे इधर से, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना, मार्ग भी एक है, मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक ही है। तो किसी प्रकार क्यों कहा कि किसी प्रकार तो तीव्र उद्यम और सम्यक उद्यम के लिए कहा है। किसी प्रकार मोह का अभाव करके, मोह का नाश करके, अपनीत मोहा, जो ज्ञान मात्र भाव का आश्रय करते हैं, ते साधकत्व मुपलब्ध भवंत सिद्धा, वे साधक दशा प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। और ज्ञान मात्र भाव के आश्रय के बिना मूढ़ा, जो मूढ़ जीव हैं, इस तत्व की उपलब्धि के बिना परिभ्रमंती, संसार में भ्रमते रहते हैं, देख देख करके, उपदेश को सुनकर, किसी लालसा से, अथवा देखा देखी मोक्ष को उत्तम समझकर, मोक्ष के लिए 12 व्रतों के पालन करने मात्र से श्रावक बना नहीं होता, 28 मूल गुणों का पालन कर लेने मात्र से मुनि धर्म नहीं होता, मुनिपना नहीं होता। ज्ञायक भाव की अनुभूति इनका आधार है, ज्ञायक भाव की प्रतीति इनका आधार है। क्या कहा? ते साधकत्व मुपलब्ध भवंत सिद्धा, जो वे साधक होकर के सिद्ध होते हैं। कौन? जो अपने को ज्ञायक रूप अनुभवते हैं, जो ज्ञान मात्र कंप भूमि का आश्रय करते हैं, अर्थात जो अपने को ज्ञान मात्र अनुभवते हैं, ज्ञान मात्र देखते हैं, मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, और समस्त चिंताओं को छोड़कर ज्ञान मात्र में एकाग्र होते हैं, वे साधक होकर सिद्ध होते हैं। पद्म पुराण जी में चर्चा है, पहले भी ये दृष्टांत आया था। वह गीध पक्षी मुनराज को देख रहा था आहार लेते हुए, और उसे स्मरण हुआ, अरे इस जिन रूप की मैंने विराधना की, आज ये दशा मेरी हुई, विभोर हो गया, जिनकी विराधना से आज मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, उनकी आराधना, उनकी उपासना ही मेरे लिए उपादेय है। आकर के सीधा चरणों में गिरा, देखता रहा। मुनराज ने संबोधन किया, उपादान की योग्यता में निमित्त बनते ही हैं, उसकी भी काललब्धि आई, भक्ति भाव विशुद्धि जगी, क्षयोपशम थाई। मुनराज ने संबोधन किया, इन पर्यायों को मत देखता रहे, वह पर्याय भी मिट गई और ये पर्याय भी मिटने वाली है। अपने को इन पर्यायों रूप मत देख, इन पर्यायों से निरपेक्ष जो एक ज्ञायक भाव है, शुद्धात्मा है अंतर में, उसमें अहम पना कर उसे देख। समझ में नहीं आता कैसे कहा होगा और कैसे उसने समझा होगा, खग जाने खगी की भाषा है, विचार करना।
जब लोग हमारे साधर्मी जनों को बहुत आकुलता होती है तो हम एक ही बात कहते, देखो इन तिर्यंचों को जंगल में, चाहे वो हाथी हो, सिंह हो, गिद्ध, पक्षी हो, बैल हो, कोई भी हो, जंगल में एक बार मुंडाज मिले, उन्होंने एक बार संबोधन किया, कैसा बल आ गया। न फिर मंदिर, न जिनवाणी, न साधर्मी, न सुनने वाला, न सुनाने वाला, कुछ चर्चा, और सारे जीवन श्रावक दशा की साधना करते हुए समाधि प्राप्त करी। कैसे होगा वह आत्मा, कैसा होगा सोचो। आत्मा के भान के बिना, लक्ष्य के बिना तेरे अभावों की लिस्ट पूरी नहीं होती, और आत्मा का लक्ष्य होने पर कोई अभाव खटकता नहीं है, कोई अभाव नहीं खटकता। ऐसा यह परम भाव है। मुंडाज के उपदेश को सुनते हुए सुनने का भाव विलय हो गए, अंतर्मुख हुआ, ज्ञायक रूप अनुभव करता हुआ, और उस ज्ञायक भाव की भावना से 2 चौकड़ी कसाय का अभाव करके श्रावक बसा, प्रकट हुई। उसे ये विचार नहीं आया, आज हम छोटे से ऐसे त्याग, बहुत मोटी बात नहीं है, ऐसे त्याग जिनसे हमारे, जिनके बिना हमारे जिन शासन की बड़ी अप्रभावना होती है, ऐसे त्याग करने के लिए भी हम न जाने कितना सोचते हैं। कैसे बनेगी, फिर क्या होगा, कौन सहायक होगा, कौन पलवाएगा, कौन क्या करेगा, इस तरह की बातें सोचते रहते हैं। उस पक्षी को देखो, तिर्यंचों को देखो, जंगल में कौन सहायक का उन्होंने विचार किया। अरे शुद्धात्मा के रहते हुए हमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। कौन सहायक होगा इस धर्म ध्यान में? कोई धर्मात्मा सहायक होगा, निमित्त होगा, होगा तो होगा। भगवान के ज्ञान में हम क्यों चिंता करें उसकी। ध्यान रखना, इसमें से कोई भावुकता पकड़ने की बात नहीं है, लेकिन भावना को सफल करने की बात है, विवेक पूर्वक। वह पक्षी श्रावक हो गया, मुंडाज को विकल्प आया, उसे विकल्प नहीं आया। धर्मात्मा का एक लक्षण है, वे अपने ऊपर आई हुई आपत्ति उपसर्गों की परवाह नहीं करते और दूसरे धर्मात्माओं के ऊपर आने वाले उपसर्ग और आपत्तियों को सहन नहीं करते। ये उनका व्यवहार है धर्म। मुंडाज को विकल्प आया, उन्होंने सीता से कहा, सीते यह पक्षी श्रावक हो गया, क्या हो गया, कैसे बदल गया, इस परिवर्तन को कौन जाने। कोई ज्ञानी ही पहचाने इस परिवर्तन को। उस गंधोदक में गिरने से शरीर स्वर्णमयी हो गया, ये तो सबने देखा बाहर वालों ने, लेकिन अंतर की परिणति चैतन्यमयी हो गई, ये देखने वालों ने ही तो देखा। ये पक्षी श्रावक हो गया, अब ये अवक्ष भक्षण आदि तो नहीं करेगा। सीता जी भी इशारे में समझ गई, तो हम क्या कर सकते, हमारा खुद ही ठिकाना नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, देखेंगे, आप कह रहे तो कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सीता जी ने भी उसे पुत्र समान अंगीकार किया, और जैसे पुत्र का नाम रखते ऐसे जटायु नाम रख लिया। और उस जंगल में वह जटायु पक्षी राम लक्ष्मण सीता की उत्तम संगति में रह करके अपनी आराधना करना। बात हमें ये कहनी है, वह श्रावक दशा कहां से आ गई। जो जिन दीक्षा लेकर के जंगल में विराजते हैं, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय कहां से आते हैं। रत्नों को चाहते हैं और रत्नाकर से दूर रहते हैं। कैसी विडंबना है। कोई स्त्री पुत्र को चाहे और पति की उपेक्षा करे, कैसी विडंबना है ये। ऐसे ज्ञायक भाव से विमुख रहकर तू छायक भाव की पूजा करे, छायक भाव की अभिलाषा करे, भाई ये विडंबना की बात है। तो पूजा नहीं करें, अभिलाषा नहीं करें, ये बात नहीं।
अभिलाषा सफल कैसे हो, इस बात को सोचें। इस स्वच्छंदता के निषेध के लिए ही इस शैली का प्रयोग हमने किया। भैया, अंतर के लक्ष्य के बिना तुम्हारा स्वाध्याय अधूरा है। बेकार शब्द हटा करके अधूरा शब्द का प्रयोग किया। ये स्वाध्याय अधूरा है। अब अधूरे को तो पूरा किया जाता है, छोड़ने की तो बात होती नहीं। ये सब बेकार है, ये हम नहीं कहते, क्योंकि उससे रुचि तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं, छोड़ने के लिए तैयार ही बैठा है। तो हमने कहा क्या करें, टूटमल जी का आदेश है, इतना है, यद्यपि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन मिश्री खाना तो नहीं छोड़ते। कोई अध्यात्म उपदेश को सुनकर स्वच्छंद हो गए, ये उसका दोष है। इसे को लक्ष्य में लेकर कोई अध्यात्म उपदेश का निषेध तो नहीं किया जा सकता। निश्चयाभास को लक्ष्य में लेकर निश्चय का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा। व्यवहाराभासी की दुर्दशा को देखकर, उन्हें उस दशा को देखकर यदि हम भूमिका के योग्य व्यवहार का निषेध करने जाएं तो कैसे हो सकेगा, कैसे हो सकेगा। हमें अपने प्रयोजन को साधने की विधि आना चाहिए। इस शुद्ध भाव की चर्चा है, जिस शुद्ध भाव के आश्रय से शुद्ध दशा प्रकट होती है, शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, जिसको सिद्ध चक्र विधान में मंगल दर्शन, मंगल ज्ञान, मंगल चारित्र, मंगल वीर, इस प्रकार के शब्दों से कहा। कहीं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध वीर, इस तरह से कहा। निर्दोष सुख जिसको कहते हैं, निर्दोष ज्ञान कहते हैं, अथवा परमार्थ ज्ञान, परमार्थ दर्शन, परमार्थ, परमार्थ शब्द से भी कहते हैं, शुद्ध दर्श से भी कहते हैं, मंगल से भी कहते हैं। जिसके आश्रय से ये शुद्ध सुख, निर्दोष सुख प्रकट होता है, निर्दोष दशा प्रकट होती है, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष दर्शन, निर्दोष प्रभुता प्रकट होती है, वह निर्दोष तत्व, वह शुद्ध तत्व, यह आचार्य कुंद कुंदेव इसका अधिकार में कह रहे हैं। अब शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा करते हुए देखो तो शैली कैसी है। अब शुद्ध अधिकार का, शुद्ध भाव अधिकार को कहते हैं। और मुनिराज उत्थानिका लिखते हैं तो उत्थानिका में क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उत्थानिका अलग है, क्या कहा यहाँ, हे उपादेय तत्व का कथन है। क्या कह रहे, यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। शुद्ध भाव के बीच में हे उपादेय कहां से आ गया। मानो किसी और ही की बातें ये सुन, लक्ष्य में रख करके नहीं सुनना। तत्वों की परिभाषाएं सीख ली, तत्वों की चर्चा करने लगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये, परंतु अटक जाने लायक बात नहीं है। तत्वों को भली प्रकार से पहचान कर हेय उपादेय का निर्णय करना चाहिए। यह हेय उपादेय का कथन है, अर्थात जिसे तुमने निज भाव मान लिया है, जिसे उपादेय मान लिया है, वह तो हेय है और तुम्हें उपादेय की खबर नहीं। तात्पर्य यह है, इसको उपादेय की दृष्टि से सुनना। उपादेय की दृष्टि से, जैसे कोई कार्य सुनना हो तो सुनना अलग होता है, और किसी कार्य को करने के लिए जब सुनते हैं तो फिर सुनने में कुछ गंभीरता आ जाती है। वह उसके अभिप्राय को समझने की चेष्टा करता है सुनते समय। लक्ष्य बदलने पर आपका जो विचार है, उद्यम है, वो सब बदल जाता है। जैसे जिनको सुनना है,
तो सुन करके उठे, चले गए, अपने खाने पीने में लग गए, फिर अपना सा थोड़ा सा पाठ कर लिया और अपने वंदना कर आए, सो गए। लेकिन इतनी अधीरता नहीं, भूल हो जाती है, जानबूझ करके कोई नहीं करता। थोड़ा धैर्य रखो। क्या कह रहे थे? बहुत लोग बैठे हैं। यदि उस कार्य को आपको सुनना है तो सुन करके उठ करके चले जाएंगे, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो नहीं ठीक है। बहुत लोगों की ये एक तरह की शिकायत है, जब हम सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, सब समझ में आता है। ये भ्रांति है, सब समझ में आता है, अच्छा लगता है, ये भी एक तरह की थोड़ी सी मन की एक कल्पना ही है आपकी। अभी इस संबंध में एक शब्द कहा था, ध्यान हो तो, सच्चा लगना चाहिए, पहले अपना लगना चाहिए और हित रूप लगना चाहिए। उपादेय शब्द में ये गर्भित है। और यदि आपको कह दिया जाए, सुनो, इस प्रवचन के बाद प्रश्न मंच होंगे इस प्रवचन संबंधी, तो बहुत लोगों का उपयोग थोड़ा सा बदल जाएगा। यानी क्या पूछा जाएगा, क्या होगा? सुनो भाई, एक 5 दिन के बाद अंत में परीक्षा होगी, जो टॉप होगा उसको इनाम मिलेगा। इनाम के लोभ से सब कर सकते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग को हल्का रखते हो, ये अच्छी बात नहीं। आप सोचो, तो थोड़ा सा उपयोग बदल जाएगा उसका कि नहीं? आपका उपयोग अलग होगा। हमें कौन परीक्षा देनी है भैया? अपने को तो परीक्षा देनी है। कहे हम पहुंच नहीं पाए थे, 2 मिनट में क्या निकल गया था, वो अपनी कॉपी दे देना जरा, वो आधा वाक्य रह गया हमारा। ये सब हो क्यों गया? एक लक्ष्य ऊंचा हो गया, सुनने से थोड़ा सा ऊंचा लक्ष्य हो गया, तो आपका उद्यम भी ऊंचा हो गया, थोड़ा सा एकाग्रता बढ़ी, लगन बढ़ी, पुरुषार्थ बढ़ा के नहीं। इसी प्रकार टोटोमल जी के श्रोता के लक्षण को अगर हम सोचें, मुझे इतनी बातों को सुनना है और सुना देना है, इतना नहीं, मुझे इतनी बातों को सुनकर मेरा हित हो सो करना है। अब क्या होगा सुनने में? तब ये बात आएगी, अंतरंग प्रीति से सुनना होगा। फिर न समझ में आए तो विनय पूर्वक पूछना होगा, कहे हुए सुने हुए तत्व को बारंबार विचारना होगा। क्यों? मात्र सुनना हमारा प्रयोजन नहीं, मुझे इतनी बातों को सुनकर मेरा जो हित हो सो करना, हित पर दृष्टि है ना, तो शुद्ध भाव का श्रवण कैसे होना चाहिए, ये उपादेय है। सुनने में अटक जाने लायक और बहुत सुंदर कह लेने की बात नहीं है, वह भी होता है, लेकिन सब समझ में आता है। एक बात बताओ, आप तो थोड़े अभ्यासी हैं सब लोग, ज्ञान ज्ञायक के सन्मुख हुए बिना कैसे सम्यक होता है? सब समझ में कैसे आ जाएगा? आप तो हमारी ओर देख रहे हैं, आप तो केवल ये सुन रहे हैं, विचार रहे हैं। जब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ, उस समझ को क्या आप समझ मान करके बैठे हैं? ऐसी समझ को समझ नहीं कहते। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर उपयोग अंतर्मुख हो सकेगा, और अगर इसी समझ को समझ में मान लिया तो फिर उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। जिनको लगता है बहुत लाभ होता है, विचारना चाहिए। बहुत और थोड़े की बात तो बाद में करेंगे, लाभ कहते किसी हैं, ये तो विचार करो किसका लाभ होता है। बहुत लाभ का अर्थ क्या है? बहुत लाभ का मतलब क्या है? बहुत बड़ा बाजार है, यदि हम जो चाहते सो नहीं मिला तो बाजार का क्या काम? बहुत लाभ, किसका लाभ, पहले ये बता। ज्ञायक भाव का लाभ होना, यह लाभ है।
ज्ञायक भाव का लाभ होने पर में लाभ हानि की वृत्ति टूट जाती है। अब व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा, व्यवहार में कहना पड़े, ये नियम सार जी कहते जो कथन मात्र मुक्ति का कारण है, ऐसा व्यवहार में कहने में ही रहे तो काम बन जाए। लेकिन सच बात बताना, अंतर निरीक्षण करना कि मात्र कहने में है कि भीतर के अभिप्राय में है, कुछ संतुष्टि सी हो जाती मिथ्या। अगर किसी प्रसंग बस 2 प्रवचन छूट जाए तो ऐसा लगता आज प्रवचन छूट गया, 2 प्रवचन छूट गए। और अगर सुन ले में तो नहीं लगता कि अभी सुने नहीं। ये जड़ें थोड़ी सी इस मोह की गहरी हैं, और इन मोह की गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए तत्व के गहरे संस्कार चाहिए, जिनकी चर्चा पहले आई है। गहरे संस्कार विचार आया कि ये शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा और मुंडाज हे उपाधि के बीच में कहां से उत्थान का में ले बैठे कि भाई ये शुद्ध भाव उपाधि है। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये शुद्ध भाव ही उपाधि है। अन्य भावों को उपाधि कहा है आगम में, जिनागम में, ध्यान रखना, वह भी उपचार से कहा है। आश्रय करने योग्य तो यह शुद्ध भाव ही उपाधि है। कि महाराज उपाधि तो संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भी तो उपाधि हैं। मुंडराज क्या कहेंगे? संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भी तो उपाधि हैं। आगम में लिखिए कि हाँ लिखिए भाई, हमें मालूम है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? उपाधि हैं संवर, निर्जरा, मोक्ष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो कैसे उपाधि होते ये तो बता। मिश्री के ग्रहण हुए बिना मिठास का ग्रहण कैसे करेगा तू? कल्पना कर सकते हैं केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ज्ञायक भाव से विमुख रहकर, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो पाएंगे। संवर, निर्जरा, मोक्ष कैसे उपाधि हैं? सच्ची बात है, उपाधि है, प्रकट करने योग्य उपाधि हैं। तो कैसे प्रकट हो, इस बात को सोचो, समझो। किसी की आश्रय से होंगे, किसी के लक्ष्य से होंगे। सम्यक दर्शन तो प्रशंसनीय श्रद्धान, आनंद रूप सिद्धान, आनंद के कारण रूप सिद्धान, मुक्ति के कारण रूप सिद्धान, जैसा का तैसा श्रद्धान, यही तो सम्यक दर्शन है। लेकिन ये तो इसका विषय तो आया नहीं अभी इसमें। किसका, कैसा, कैसे, वो विषय है शुद्ध भाव, सम्यक दर्शन श्रद्धान का नाम है। लेकिन चाहे किसी के श्रद्धान का नाम, चाहे जैसे श्रद्धान का नाम, सम्यक दर्शन तो नहीं है। क्या आत्म श्रद्धान का नाम, तो क्या आत्म श्रद्धान का नाम भी है, चाहे जैसे आत्मा की श्रद्धान का नाम, चाहे जिस प्रकार भगवान ने कहा है आत्मा सो आत्मा हूं मैं, आप कहते हो तो मैं आत्मा हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम। निश्चय ऐसे तो आत्मा शुद्ध है, व्यवहार से है अशुद्ध, अशुद्ध भी है, ऐसे श्रद्धान का नाम। विचारना, ये तो धर्मशास्त्र की मोक्ष मार्ग की बातें हैं। एक योग्य वैद्य के प्रति भी रोगी का विश्वास, केवल बाहर के लोगों की सुनने से वो वैद्य बहुत होशियार है, बहुत होशियार वैद्य, या वहां जाकर भीड़ देखने से हो जाएगा। यदि भी उसका विश्वास वहां जाने से, भीड़ देखने से जमेगा थोड़ा थोड़ा, और 4-6 रोगियों से चर्चा करने से, क्यों भाई कितने दिन से आ रहे वैद्य जी के पास, कैसे आए, कि
हमारा लड़का था बहुत बीमार, परेशान थे, वो ठीक हो गया। हम तो धन्यवाद देने आए हैं। ठीक, आप हम 2 महीने से आ रहे हैं। हम तो 10 साल से परेशान थे, और फिर कि हमको तो 60% लाभ है। ठीक, विचार, इन बातों को सुनने से कैसा लगेगा? कुछ जमेगा विश्वास। लेकिन ऐसे श्रद्धान का नाम क्या? वैद्य का श्रद्धान, विचारना। उसके बाद अपना नंबर आया और वैद्य ने ऐसे, इधर आओ। थोड़ी देर को देखते रहे ऊपर नीचे। कितने दिन से बुखार है? अब भूख तो लगती नहीं होगी, शाम को हाथ पैर टूटते होंगे, सवेरे उठ करके उठने का मन नहीं होता होगा, खड़े होते चक्कर आते होंगे, जरा सी चढ़ने में हाँफनी आ जाती होगी, पसीना। हाँ साहब, हाँ। अब उसको कैसा लग रहा है बोलो? वैद्य के प्रति इस विश्वास की एक प्रक्रिया है, लेकिन अभी तो नहीं है। उसको ये लगने लगता है कि पकड़ा तो वैद्य ने सही है, अब इलाज भी सही बताएंगे। लेकिन जब उस वैद्य की औषधि से निरोग होता है, पूर्ण निरोग की बात नहीं, अभी निरोगता की ओर बढ़ता है, एक खुराक उसने ली और आज बुखार ही नहीं आया, बिल्कुल टूटन कम हो गई थोड़ी सी, कैसा लगने लगा। अब के विश्वास में तब के विश्वास में क्या अंतर है? अगर उस वैद्य के इलाज से उसको लाभ नहीं होता तो चाहे कोई कितना ही कहता रहता, बहुत होशियार वैद्य है, बहुत अच्छा है, ठीक है, होगा, आप कहते हो तो ठीक। लेकिन जब उसको लाभांश हुआ है यहाँ, अब वो किसके कहने से मानेगा और किसके कहने से वो मानना छोड़ेगा? उसका विश्वास खंडित होगा। ये लौकिक दृष्टांत है केवल, वहां तो अनेक कारण हैं, ध्यान रखना। स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य लाभ में मूल कारण शरीर के परिणमन की योग्यता, निमित्त कारण अंतरंग उस प्रकार के साता वेदनी आदि कर्म का उदय। उसके बिना वो वैद्य और होशियार और औषधि क्या करेगी? लेकिन वहां इन सब बातों को न जानकर वैद्य का हम कैसे सोचते हैं? ऐसे विचारना आत्मा का कैसा श्रद्धान, देवगुरु धर्म का कैसा श्रद्धान, तत्वों का कैसा श्रद्धान, और कैसे होगा, कब होगा, ये समझने की बात है। ये सम्यक दर्शन को आप चाहते हैं, वह सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। और श्रद्धा केवल पढ़ने सुनने से ही नहीं होती। लौकिक में किसी के बारे में हम सुनते पढ़ते रहें, ठीक है, लगता है कुछ होगा, लेकिन जब प्रत्यक्ष होता है तब बात अलग होती है। ऐसे जब आत्मा अपने स्वानुभव ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, तब श्रद्धान का उदयपना है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब आत्मा के बिना सम्यक दर्शन आएगा कहां से? श्रद्धेय नहीं है तो श्रद्धान कहां से उदित होगा? वह स्वज्ञेय नहीं है, जब तक ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तब तक आज का विषय, अरे हमारी तो अनंत काल का विषय यही है, ज्ञायक भाव। अनंत काल हमारा ज्ञायक भाव ही हमारा विषय है, बाद बाकी हमारे विषय है ही नहीं। मुनिराज ने लिखा है, जो समाधि का विषय है, जो हमारा विषय है, उस विषय को हमने नहीं जाना। अरे रे, मैं कर्म की प्रभुत्व शक्ति से ठगा गया। माने कर्म उदय जनित भावों को अपना मानकर उन्हीं में अटका रहा, उन्हीं में भ्रमता रहा, उन्हीं को दुख का कारण माना और उन्हीं में सुख की कल्पना करता रहा। ठगा गया मैं, अपना ज्ञान धन लुटा बैठा, अपनी शक्ति बर्बाद करता रहा, अपने समय का नाश करता रहा। तो हे उपाधि स्वरूप का कथन है, यह कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि सुनने में थोड़ी सी गंभीरता और एकाग्रता आना चाहिए। आत्मा मात्र उपाधि नहीं, आश्रय करने योग्य उपाधि है। उस आत्मा के आश्रय के बिना, लक्ष्य के बिना हे उपाधि की चर्चा में कोई दम नहीं है। जाए
क्यों कि आत्मा के आश्रय बिना आश्रव हे कहे जा सकते हैं, विचारे जा सकते हैं, लेकिन हे होते नहीं, छूटते नहीं। आत्मा के लक्ष्य के बिना सम्मर्ण जरा मोक्ष उपादेय कहे जा सकते हैं, विचारे जा सकते हैं, लेकिन उपादेय होते नहीं हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार कलश में लिखा, वह शुद्धात्मा कैसा उन्मुक्त मुन्मोक्ष अशेष तत्, ऐसा कलश है। अनंत शक्तियों के को संग्रहित किए हुए शक्तिमान अभेद आत्मा ऐसा है कि जिसका ग्रहण होने पर सर्व ग्रहण करने योग्य का ग्रहण होता है और सर्व छूटने योग्य भाव छूट जाते हैं। ग्रहण त्याग के विकल्प छूट जाते हैं और ग्रहण करने योग्य का ग्रहण हो गया, त्याग करने योग्य का त्याग हो गया। किसके आश्रय से? शुद्ध आत्म तत्व के आश्रय से। उसके बिना हे उपादेय के विकल्प होते, ये हे है, लेकिन हे होता कब है? होता कब है? कुछ दिखाई तो दे। अगली सीढ़ी पर पैर रखा जाए तब तो नीचे से पैर उठे। और समझदार विवेकी व्यक्ति अगली सीढ़ी पर पहले पैर जमाता है, फिर यहां से उठे। उठाना नहीं पड़ता। और अगर वहां जमाना नहीं सीखा और यहां से उठाना सीखा, ये तो हे है, सच्ची बात है। तो उपादेय कौन है, इस बात को समझना चाहिए। और ये तो थानिका में हे उपादेय दो शब्द किए हैं। टीका करते हुए मुनिराज हे शब्द का अर्थ भी उपादेय के शब्द के द्वारा करते हैं। हे का अर्थ भी उपादेय शब्द के द्वारा करते हैं। हे का अर्थ उपादेय के अर्थ में कि उपादेय नहीं है। हे का अर्थ हमने ये किया, उपादेय नहीं है। और होता भी है ऐसा नहीं कि नहीं होता। जिस भोजन में जहर मिल गया और हमें मालूम नहीं था और थोड़ा सा भोजन कर लिया, पेट में पहुंच गया और वो भोजन थाली में रखा है। अब बताओ, वो जहरीला भोजन, उसने कहा भैया इसमें विष मिला है, क्या किया तुमने, ये क्या कर रहे हो, खाना मत। तो उसमें दो अर्थ होंगे। जो यहां है उसका ग्रहण नहीं करेगा और यहां है उसको निकाल देगा। दो अर्थ होंगे कि नहीं होंगे? जहरीला भोजन जितना यहां पहुंच गया है उसको तो, और यहां है उसे अब ये भी कर लें, इकट्ठा निकाल देंगे। यहां वाला निकालेंगे और ये अभिप्राय में उपादेयपना समझा है, वो अभिप्राय में उपादेय मानना छोड़ने की बात है। अनादिकाल से इसी को, किसको, इन पर भावों को, कर्म उपाधि जनित भावों को जो गाथा में आएंगे, इन भावों को ही तो अपना मानते रहे। ये तो निश्चित है किसी न किसी को अपना तो मानेगा ही। जैसे लोक व्यवहार में हम आपसे कहते हैं, आप सवेरे से उठेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, योग्य नहीं करेंगे तो अयोग्य होगा। पंच परमेश्वरी का स्मरण नहीं करेंगे, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करेंगे, विचार चिंतन नहीं करेंगे तो क्यों भाई, दूध आया कि नहीं आया, अखबार आया कि नहीं आया। देखो, द्रव्य में अनादिकाल से अनंत काल तक पर्यायों का प्रवाह चलता है। वृत्ति रुकेगी नहीं, वृत्ति तो चलेगी। अगर योग्य नहीं होगी तो अयोग्य। आप सोचें, अगर आप यहां नहीं बैठे होते तो कहीं ना कहीं तो होते। ये भगवान की पूजा प्रचार करके बैठे, अब ये भगवान की पूजा प्रचार कर रहे, उस समय जो पूजा प्रचार नहीं करे वे भी कुछ तो कर ही रहे होंगे। ऐसे या तो शुभोपयोग होगा, शुद्धोपयोग होगा, या फिर
शुद्धात्म तत्व की अनुभूति हो, या फिर शुद्धात्म तत्व का चिंतन हो, शुद्धात्म तत्व की सविकल भावना हो, और नहीं तो फिर बिना कराए पुरुषार्थ नहीं होना ही प्रमाद है, ये समझ लेना। आराधना न करना भी विराधना ही है। यथा योग्य आदर न होना भी अनादर ही है। यथा योग्य आदर नहीं होता तो वह अनादर ही तो माना जाएगा कि हम कौन अनादर कर रहे। आप भगवान के यहाँ मंदिर में आए और वैसे खड़े हो जाए अपने, बोले क्या करते हैं पीट करके, क्या हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कह रहे भगवान से, हम तो खड़े हैं। कि भगवान के सामने इस प्रकार से खड़े रहना, धन्य जिनेश्वर देव तुम इस प्रकार के वचन नहीं बोला, चुपचाप खड़े रहना, इधर उधर देखते रहना, ये भी तो अनादर ही है, अभक्ति ही है। व्यवहार के प्रसंग में इस बात को आप समझते हैं कि नहीं? तो परमार्थ में क्यों मूल होते हैं? आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आत्मा निज है, उसे निज न मानना ये भी तो अनादर ही है। अपना आदमी यदि आपको अपना जैसा न माने और अपना जैसा व्यवहार नहीं करे, आपको कितना बुरा लगता है। आप किसी व्यस्तता बस अभिप्राय पूर्वक नहीं किसी कार्य में लगे हों और कोई आवे वो बहुत आपको अपनत्व जैसा हो रहा है, आप उससे न बोले न उधर देखें न कुछ करें, तो उसको कैसा लगे? कैसा लगे? और झट से वो कह देगा बड़ा मानी है, बड़ा घमंडी आदमी है, जबकि वह मानी और घमंडी नहीं, वो किसी कार्य में व्यस्त था, उसका अभिप्राय खोटा नहीं था। ऐसे कई प्रसंग बन गए। द्रौपदी और सत्यभामा के साथ में ऐसे ही बन गए प्रसंग। नारद गए और वो अपने श्रृंगार में लगे, उसे देखा नहीं। नारद का कोई अनादर करने का अभिप्राय नहीं था स्थूल रूप से, लेकिन फिर भी योग्य आदर नहीं किया, उसने अनादर समझ लिया कि नहीं। स्वीकार न करना भी अस्वीकार ही है, श्रद्धान न करना भी अश्रद्धान है। मिथ्या श्रद्धान अश्रद्धान दोनों शब्दों का प्रयोग है। मिथ्या ज्ञान के लिए अज्ञान शब्द का भी प्रयोग है। अज्ञान क्यों है? उस आत्मा को का ज्ञान नहीं है। कि हम तो शास्त्र से जानते हैं आत्मा ज्ञायक भाव है, अनादि निधन है, कि आत्मा का निज रूप ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वाश्रित ज्ञान नहीं है, इसलिए वह ज्ञान अज्ञान की कोटि में है। हे उपादेय का कथन है कि तत्व के स्वरूप का कथन है। किसी मीटिंग की सफलता कितनी देर चली इसमें नहीं होती, निर्णय क्या हुआ इसमें होती है। बाहर निकले तो मीटिंग के बाद क्यों क्या हुआ, 10 मिनट में आपकी मीटिंग हो गई कि हाँ सब समझदार लोग बैठे, उन्होंने कहा फलाना काम ये, हाँ ठीक इसका ऐसा कर लो, तो 10 मिनट, अरे 10 मिनट में क्या मीटिंग होती है? ना समझो में 10 घंटे में भी नहीं होती। क्यों क्या हुआ? 6 घंटे से बैठे थे वहां, क्या कुछ नहीं, वो अपने कहने लगे, वो अपनी बड़बड़ा के चले गए। तो ऐसी मीटिंग नहीं होना चाहिए। माने ये बात आना चाहिए, ये शुद्ध भाव ही उपादेय है। नास्ति करो, अन्य कोई भाव उपादेय नहीं। जिन्हें उपादेय नहीं कहा गया वे तो उपादेय हैं ही नहीं, और जिनागम में व्यवहार से किसी हैं जिन्हें उपादेय कहा गया है, ऐसे ये संबंध नजरादिक भाव, सम्यक दर्शनादिक भाव भी आश्रय करने योग्य नहीं है ही नहीं। उनका आश्रय करेगा कैसे? और जब हो जाएंगे तो आश्रय की जरूरत क्या रहेगी? आश्रय तो उसका चाहिए जो है। और यह ज्ञायक भाव, यह शुद्ध भाव, दूसरी शैली में इसको कहें तो उपादेय ही है। एक में ही इधर लगाया, ज्ञायक भाव ही उपादेय है, अन्य कोई उपादेय नहीं है। और दूसरा
यह ज्ञायक भाव उपादेय ही है, ये नहीं। उधर से आवाज आ गई, उपादेय ही है, हे नहीं। इसका अर्थ भी भैया कर दो कुछ। सुन करके भूल जाने लायक नहीं है, सुन करके भूल जाने लायक बात नहीं है। अगर कोई वस्तु वहां रखी भूल जाए, आप चले जाएं, तो आपको लगता है नुकसान हो गया इतना, वो अंगूठी वहां भूलाए, 10,000 का नुकसान। और ये भूल जाए तो कोई नुकसान ही नहीं लगता, उपादेय ही है, ये नहीं मतलब यहीं छोड़ जाने लायक नहीं है। ये मंदिर और तीर्थ की बात नहीं, ये अपने जीवन की बात है, अपने घर की बात है। हमारा ये दोहरा व्यवहार नहीं कि यहाँ की बातें अलग और घर की बातें अलग। ये दोहरे व्यवहार से काम नहीं चलेगा। यहाँ ये शुद्धात्म तत्व उपादेय ही है, ये बात सोचें। उपादेय कैसे हो, माने आश्रय कैसे हो, इसमें निजत्व कैसे आए, अपना कैसे लगे, इस बात पर गंभीरता से विचार करें। ये अपना कैसे लगे कि अपना तो है ही, है तो लगता तो नहीं है ना, भाषित नहीं होता। लगना माने भाषित नहीं होता, अपना कैसे लगे। लौकिक में विचारना, कोई व्यक्ति हमें अपना सा जल्दी कैसे लगने लगता है और कब तक नहीं लगता, आप बताओ। कोई व्यक्ति अपने परिचय में आ गए, अब वह अपना कब तक नहीं लगता और अपना कैसे लगने लगता है। आत्मा का फिर अपन विचार कर लेंगे। जब तक उसका परिचय नहीं है तब तक तो अपना लगने की बात नहीं। हम जड़ से चुप हो जाते हैं, जी कौन आ गया, कौन है, आप कह दे कोई बात नहीं, ये तो अपने हैं, कोई आप तो कहो जो कुछ कहना है। अपना कैसे भाषित हो, उस व्यक्ति का परिचय हो ना भली प्रकार से, निर्णय हो, उसमें अपनत्व के गुण हो कुछ, और जो अपने अनुकूल भाषित होता है तब वह अपना लगता है। जब वह हमारे कार्य में, हमारे सुख में, हमारे प्रयोजन में अनुकूल भाषित होता है, उसके विरुद्ध नहीं भाषित होता, तब वह अपना लगता है। ध्यान रखना, समय हो चुका है। इस विश्व में अपनत्व खोजने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। सच बात यह है, अपना शुद्धात्मा ही अपने को अपनत्व देने में समर्थ है। दूसरा कोई अपनत्व दे नहीं सकता, वह अपना हो नहीं सकता, अशक्य है। वो करे क्या बेचारा, अपना नहीं हो सकता। और खतरा वही होता है जो अपना नहीं है, वहां अपना मान बैठते हैं। बहुत सी बातें हैं हम अपना समझ करके कह देते हैं और वे ही विसंवाद का कारण बनती हैं अपना कह करके। इसलिए ये नीति है, ये नपत सनातन नीति है, राजा की नीति होती है ना, ऐसे ये नीति है। अंतर में किसी को अपना समझना नहीं और पराये जैसा व्यवहार करना नहीं। पराये जैसा व्यवहार मत करना, तब आप अहिंसा का पालन कर पाएंगे, तब आप वात्सल्य का पालन कर पाएंगे। क्या लेना देना उसको होती है। लोग पराये जैसा व्यवहार नहीं करना। जैसा व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते वैसा व्यवहार अपन दूसरों के प्रति करेंगे। सूत्र है व्यवहार का कहना। और पराये जैसा, इनको कष्ट है, हमें क्या लेना देना। साधर्मी पर आए हुए उपसर्ग को, कष्ट को ऐसा मानता है मानो ये कष्ट मेरे ऊपर ही आया है। जिस परिणाम से, जिन वचनों से, जिन चेष्टाओं से अपने को दुख होता है, उनको भी तो दुख होता होगा। किसी से कोई गलती हो गई, अब हम उसको जबरन ताड़े बैठे रहें, बढ़ाते रहें, पकड़े रहें, उसको तानते रहें,
ये कोई व्यवहार तो नहीं है। क्यों? अपने से गलती हो जाती तो अपन क्या चाहते हैं? अपन से कोई गलती हो जाए तो अपन क्या चाहते हैं? एक तो क्षमा कर दे और धीरे से समझा दे, सब में नहीं फैला है। तो दूसरे की गलती के प्रति भी हम ये व्यवहार सीख जाए, भूगनंग तभी पलेगा कि दूसरे प्रकार से पलेगा। स्थितिकरण तभी होगा कि दूसरे प्रकार से होगा। पराये जैसा व्यवहार नहीं करें, लेकिन पर को अपना मान बैठे ये तो नहीं है। मलेच्छ को मलेच्छ भाषा का प्रयोग करके समझाते हैं, लेकिन मलेच्छ हो जाना तो योग्य नानुसर्तव्यम, अर्थात वह अपनत्व का जो व्यवहार कहा जाता है वह अपना मान लेने लायक नहीं। शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य कोई उपादेय नहीं। और शुद्धात्मा उपादेय ही है, एक क्षण भी विस्मरण करने योग्य नहीं है। अमृतचंद स्वामी के शब्दों में कहें तो यह शुद्ध नय आत्मा कहें या शुद्ध नय भी कहेंगे अपन, कोई बात नहीं है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा, हाँ शुद्ध नय किसी है। व्यवहार नय तो किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, लेकिन ये शुद्ध नय तो सदा काल सब जीवों को सर्वत्र ग्रहण करने योग्य। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। प्रसिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी की, श्री चंद्र प्रभु भगवान की, नंगा आदि 5.5 करोड़ मुनिराजों की निज प्रभु दादर साई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभु दादर साई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने चंद्र प्रभु ने चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने ध्रुव प्रभुता प्रगटाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने ध्रुव प्रभुता प्रगटाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने वीतराग मूरति मनहारी, वीतराग मूरति मनहारी, नासा दृष्टि है अविकारी, नासा दृष्टि है अविकारी, अक्षय निधि दर्शाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने अक्षय निधि दर्शाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने प्रभुता दर्शाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने जग का विभव असार दिखाया, जग का विभव असार दिखाया, सारभूत शोधात्म बताया, सारभूत शोधात्म बताया, अंतर लगन लगाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने अंतर लगन लगाई रे, मेरे चंद्र प्रभु ने
प्रभु ने चंद्र प्रभु ने चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने कर्म जनित सब स्वांग है सपना कर्म जनित सब स्वांग है कर्म जनित सब स्वांग है सपना अंतर में परमात्म अपना अंतर में परमात्म अपना अंतर में परमात्म अपना मिथ्या दृष्टि न साई रे मेरे चंद्र प्रभु ने मिथ्या दृष्टि न साई रे मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने प्रभुता दर्शाई प्रसम रस निर्झर झरता अहो प्रसम रस निर्झर झरता परम तप्त भव्यों को करता परम तप्त भव्यों को करता भव की तपन बुझाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने भव की तपन बुझाई भव की तपन मिटाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने प्रभु गुण गाते ही हर साता प्रभु गुण गाते ही हर साता ज्ञानानंद अंतर न समाता ज्ञानानंद अंतर न समाता चाह दाह बिन साई रे मेरे चंद्र प्रभु ने चाह दाह बिन साई रे मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने निज प्रभुता दर्शाई रे प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने ध्रुव प्रभुता दर्शाई रे मेरे चंद्र प्रभु ने भक्ति भाव से शीश नवाऊं भक्ति भाव से शीश नवाऊं
चरणों में वल वल जाऊं, प्रभु चरणों में वल वल जाऊं, प्रभु चरणों में वल वल जाऊं, प्रभु चरणों में वल वल जाऊं। मुक्ति की राह दिखाई रे मेरे चंद प्रभु ने, मुक्ति की राह दिखाई रे मेरे चंद प्रभु ने, 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 ध्रुव प्रभुता प्रगटाई रे मेरे चंद प्रभु ने, ध्रुव प्रभुता प्रगटाई रे मेरे चंद प्रभु ने। जो लोग चंद प्रभु भगवान की